क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के मैं आपको एडजस्टमेंट्स जो थे सारे वो एक साथ एक जगह एक बार लिखवा रहा हूँ ताकि एडजस्टमेंट जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आने चाहिए वो आपके पास एक जगह लिखे हुए रहे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कॉमन एडजस्टमेंट पूछा जाता है एग्जाम में वो है टैक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर सिंगल एक इन फिगर दे रखा है या सिंगल एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है टैक्स के बारे में, मतलब टैक्स पेड के नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से कोई एक सिंगल फिगर अवेलेबल है, एक सिंगल अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपए का बस, तो फिर सेम अमाउंट will become both, will be my provision for tax as well and that will be tax paid as well. प्रोविजन फॉर टैक्स से तो वो कहा जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर ही ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या होता है प्लस, और टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर क्या होता है माइनस। अरे ओके है क्या, ऐसे ही होता है ना। नाउ किसी क्वेश्चन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स के दो फिगर अवेलेबल हो, मान लो 2020 और 2021, 10,000 और 15,000, ये आपको दो अमाउंट दिए हुए हैं प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, दो अमाउंट दिए हुए हैं, एक है 10,000 और एक है 15,000 का। तो एक है लास्ट ईयर 2020, एक है करंट ईयर 2021। तो जो लास्ट ईयर का अमाउंट है उसको क्या माना जाएगा टैक्स पेड, और जो इस साल का है उसको क्या माना जाएगा करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर क्या होता है माइनस, प्रोविजन टैक्स कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन मेरी बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? नाउ से फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स तो लिखा हुआ ही है 2020 और 2021 के बारे में, ये इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही सेम टू सेम, और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और अवेलेबल है। उसमें लिखा है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹8,000। ठीक है क्या, पहले तो ये बताओ कि अगर लिखा हुआ है वर्ड लिखा है प्रोवाइडेड, क्या वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रोवाइडेड का मतलब टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब क्या है करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स पेड स्पेसिफिकली लिखा होगा। तो जैसे ही किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो उसका अपन को क्या बनाना पड़ेगा अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं एक अकाउंट खोल रहा हूं, नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स है सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन कितने का है 10,000 टू बैलेंस कैरी डाउन कितने का है 15,000। ठीक है क्या, ये मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 8,000, इस साल मैंने 8,000 का टैक्स प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करना है मतलब प्रोविजन क्रिएट किया है, प्रोविजन क्रिएट किया मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना प्रोविजन आएगा 8,000। तो जो बैलेंसिंग बचेगा वो यहां पर क्या हो जाएगा टू बैंक, कितना बैलेंसिंग बच गया 3,000 का बैलेंसिंग है। सो जो 3,000 का बैलेंसिंग निकला है ये तो क्या माना जाएगा टैक्स पेड, कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है करंट ईयर प्रोविजन, क्या है ये करंट ईयर प्रोविजन, कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर ही ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ऐसे ही होता है। अरे एवरीवन प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, बढ़िया। नाउ इसी में दूसरा वेरिएशन जो होगा उसमें टैक्स प्रोवाइडेड की जगह हमेशा क्या लिखा रहता है टैक्स पेड लिखा रहता है। तो टैक्स पेड लिखा हुआ है तो टू बैंक का अमाउंट दिया हुआ है और ये फिगर क्या निकल जाएगा आपका बैलेंसिंग। तो आपके लिए मैं वो भी लिखे देता हूं,
यहां पर टैक्स पेड लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 18,000 रुपए का। कितने का टैक्स पेड लिखा हुआ है? 18,000 रुपए का। तो अगेन मुझे क्या खोलना पड़ेगा? अकाउंट। तो एक प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं अकाउंट खोल देता हूं। प्रोविजन क्या है? क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग 10, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिख दूंगा? 15,000। टैक्स पेड लिखा है, मतलब टू बैंक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 18,000। या बैलेंसिंग कर लो, कितना बच रहा है? 25। अरे है ना? नहीं 25 नहीं, 25 नहीं, 25 नहीं, कितना है? 23। तो ये क्या बन जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ये तो क्या है? करंट ईयर प्रोविजन। कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड टू बैंक इज टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस। अरे ओके है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, तो ये चार के अलावा कोई पांचवा परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। सिंगल फिगर है तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स है, वही टैक्स पेड है। दो फिगर दिए हुए लास्ट ईयर करंट ईयर के, तो लास्ट ईयर का टैक्स पेड है, इस साल का करंट ईयर प्रोविजन है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो क्या खोलना पड़ेगा? अकाउंट। टैक्स प्रोवाइडेड वर्ड से लिखा हुआ है तो क्या है? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करंट ईयर का प्रोविजन टू बैंक बैलेंसिंग निकलता है, टैक्स पेड बैलेंसिंग निकलता है। ठीक है क्या? सभी केस के अंदर एक कॉमन बात का ध्यान रखना कि अगर इंफॉर्मेशन अबाउट रिफंड ऑफ टैक्स गिवन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है? तो दोनों ही जगह, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स भी, जो ऊपर नेट प्रॉफिट में प्लस होता है वो भी, और टैक्स पेड, दोनों में ही आपको रिफंड को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। दोनों जगह रिफंड क्या होगा? माइनस होगा। और फिर जो अमाउंट निकलेगा वो आपका क्या बनेगा? करंट ईयर प्रोविजन और करंट ईयर टैक्स पेड निकलेगा। और ये अमाउंट जो निकलेगा माइनस होने के बाद वो कहाँ जाएगा? ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में प्लस, और वही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर क्या होगा? माइनस। तो बेसिकली ध्यान क्या रखना है? अगर रिफंड ऑफ टैक्स है, क्या है? अगर रिफंड ऑफ टैक्स है तो ऑपरेटिंग प्रोविजन में भी रिफंड को क्या करना है? माइनस। और टैक्स पेड में भी क्या करना है? माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ लिख के बता देता हूँ आपको कि क्या होगा, इसका केस कैसे बनने वाला है। कि मेरे को प्रोविजन फॉर टैक्स का फिगर दिया हुआ है 2020 2021, 18,000, 25,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है रिफंड ऑफ टैक्स ₹3,000। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में कितना बोल रखा है? 3,000 रुपए बोल रखा है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, नॉर्मल भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि रिफंड हुआ है कितने का? 3,000 का। तो पहले तो बताओ, जो लास्ट ईयर का है उसको क्या मानते हैं? अरे जो लास्ट ईयर का है उसको क्या मानते हैं? अरे ईयर तो कैसे भी जमा सकता हूं ना मैं। लास्ट ईयर का है उसको क्या मानते हैं? टैक्स पेड। और इसको क्या मानेंगे? तो टैक्स पेड कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर क्या होता है? माइनस। कितना जाएगा टैक्स पेड? लास्ट ईयर का कितना है? 18 माइनस 3, तो खाली कितना लिखना है? 15। और जो करंट ईयर प्रोविजन है वो कहां जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ऊपर ही ऊपर, नेट प्रॉफिट में क्या होता है? प्लस। ऐसे ही होता है ना? इसमें कितना ऐड होगा? 25 माइनस 3, कितना 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 कितना? 22,000 रुपए। तो 22,000 रुपए ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? अरे 22,000 रुपए ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? कोई तकलीफ है क्या? कोई संकट क्या? कोई प्रॉब्लम क्या? पक्का नहीं? पक्का नहीं? बढ़िया। तो स्टार्टिंग के केस से कॉपी कर लो, स्टार्टिंग वाले केस से कॉपी कर लो फटाफट से।
वर्किंग नोट वाला नेट प्रॉफिट। फटाफट से कॉपी कर लो, फिर नया एडजस्टमेंट कराता हूँ। ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नेट प्रॉफिट में प्लस होगा वो कौन सा है? वर्किंग नोट वाला नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी जब निकाल रहे होते हैं तो कर लो फटाफट से कॉपी। केस 2 तक कर लिया ना? केस 3 कर लिया? केस 3 कर लिया? केस 3 तक कर लिया पूरा? जल्दी से केस 4 करो, फिर केस 5 करो। फोर इज डन। अच्छा, ये रिफंड अबाउट टैक्स पे वो हर केस में अप्लाई करता है, ठीक है ना? जहाँ पे भी आप रिफंड की बात होगी, हर बार जब प्रोविजन टैक्स का जो भी अमाउंट होगा उसमें से रिफंड माइनस हो जाएगा, टैक्स पेड में से रिफंड का अमाउंट हमेशा माइनस हो जाएगा। दोनों हमेशा नेट ऑफ रिफंड है। प्रोविजन फॉर टैक्स भी और टैक्स पेड भी दोनों हमेशा क्या है? नेट ऑफ रिफंड है, ये ध्यान रखना। डन। ये अकाउंट हो गया क्या कंप्लीट? तो रिफंड ऑफ टैक्स दिखा दूँ।
हो गया? रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में हो गई खत्म। देखो वैसे अपने कंटेंट का पार्ट नहीं है, पर फिर भी बता रहा हूँ। एक होता कंसेप्ट एडवांस टैक्स का। किसका? मतलब क्या, नाम से क्या लगता है? टैक्स अपन ने आया है कि पे कर दिया है? पे करा है। तो एडवांस टैक्स अपन ने क्या करा होता है? पे करा होता है, दैट इज टैक्स पेड। एडवांस टैक्स क्या होता है अपना? टैक्स पेड होता है। ठीक है, तो अगर एडवांस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो अपन ने एडवांस में टैक्स पे किया, मतलब समवॉट लाइक प्रीपेड है, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस है। बात समझ में आती है क्या? ओके है क्या? दैट इज टैक्स पेड का पार्ट। एडवांस टैक्स अपने कंटेंट का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। दिस इज डन। चलिए नया चीज सीखेंगे फिर हम। नाउ से फॉर एग्जांपल, दूसरा जो सबसे कॉमन अपना एडजस्टमेंट आता है वो आता है असेट वाला, टेंजिबल असेट का, मशीनरी का अकाउंट, प्लांट का अकाउंट अगर वह। टेंजिबल असेट अब से फॉर एग्जांपल, एक है 2020, दूसरा है 2021। 2020 में मशीनरी 25,000 थी, ये 2.5 लाख थी, और ये 2,20,000 रुपए रह गई, और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मशीनरी बढ़ रही है कि मशीनरी कम हो रही है? मशीनरी बढ़ रही है या मशीनरी कम हो रही है? कम हो रही है। मशीनरी कम हो रही है। मशीनरी कम हो रही है मतलब दो ही कारण की वजह से कम हो सकती है, या तो डेप्रीशिएशन या फिर सेल। अगर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट क्या मानता हूं? डेप्रीसिएशन। तो इसका इंपैक्ट कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, एडजस्टमेंट में अंदर क्या हो जाएगा? 30,000 रुपीज का डेप्रीसिएशन प्लस हो जाएगा। ये ठीक है क्या? कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डिक्रीज इन असेट अगर है तो क्या माना जाएगा? उसको डेप्रीसिएशन माना जाएगा। अच्छा उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब मशीनरी क्या हो जाए? बढ़ जाए, बढ़ भी सकती है। अरे आया ना। तो से फॉर एग्जांपल 2.5 लाख से मशीन हो गई 4 लाख रुपए, इंक्रीज हुआ है मशीन, मतलब अपन ने मशीनरी क्या करा होगा? परचेज। परचेज ऑफ मशीनरी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा? पैसा गया है, आया कि गया? गया। तो 1,50,000 माइनस हो जाएगा, क्या है ये? परचेज ऑफ मशीन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बढ़िया है, मशीनरी परचेज करा होगा इसलिए बढ़ सकता है। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? नाउ से फॉर एग्जांपल, मशीनरी बढ़ रही है और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर depreciation charged on machine ₹50,000। कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है? 50,000 का। जैसे ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है अपन को क्या बनाना पड़ेगा? इसका अकाउंट। तो अपन एक क्या बनाएंगे? मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए अकाउंट खोल लो, आसान रहता है। मशीनरी क्या है? असेट है, लायबिलिटी है, क्या है? असेट्स है विच बैलेंस? तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कितना है? 250। क्लोजिंग कितना है? 4 लाख। डिप्रीसिएशन चार्ज किया गया है 50,000 रुपए का। डिप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डिप्रीसिएशन टू मशीन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय डिप्रीसिएशन। कितना डिप्रीसिएशन? 50,000। कितना डिप्रीसिएशन? 50,000। अकाउंट को बैलेंस कर लो,
अकाउंट को बैलेंस कर लो, 2 लाख रुपए इधर बैलेंसिंग आ रही है, एंट्री क्या बन रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी को डेबिट किया मतलब बढ़ाया है, बढ़ाया मतलब आपने क्या करा होगा, परचेज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मशीनरी टू बैंक। नाउ दिस इज परचेज ऑफ मशीन, कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा गया, क्या हो जाएगा, माइनस, डिप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है क्या, अरे ओके है क्या एवरीवन, कोई प्रॉब्लम क्या, पक्का पक्का। इतनी इंफॉर्मेशन तो ही लिखा है साथ में, अ मशीन कॉस्टिंग 80,000 या whose book value was rupees 30,000 was sold for rupees 25,000। मतलब डिप्रीसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, तो अगेन खुलेगा तो क्या, अकाउंट ही, तो एक मशीनरी का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मशीनरी क्या है, असेट, असेट से विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने की मशीन है, अरे कितने की मशीन है, 2,50,000। क्लोजिंग कर लेते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख रुपए। अरे ये ठीक है क्या, फिर लिखा है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन मशीन इज 50,000, डेप्रीसिएशन चार्ज के बाद एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन टू मशीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 50,000। अब मशीन कॉस्टिंग 80, हुज बुक वैल्यू वाज 30, सोल्ड फॉर 25। आपको 80 से मतलब है क्या, आपको 80 से मतलब है क्या, आपको मतलब ही नहीं है, आपको किससे मतलब होता है, आज की बुक वैल्यू, आज की बुक वैल्यू कितनी है, 30, 30,000 की मशीन कितने में बेची, 25 में बेची, मशीन बेची, पैसा आएगा, एंट्री बाय बैंक या बाय कैश, कितने बेची, 30, कितने की थी, सॉरी कितने बेची, 25 में, कितने की थी, 30 की मशीन 25 में बेची, 5,000 का लॉस है, तो कहाँ डेबिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस करो, 230 डेबिट में बैलेंसिंग आ रही है, तो ये 230 क्या बन जाएगा आपका, परचेस। अरे ठीक है क्या, बोलो ना एवरीवन। नाउ टू बैंक, ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा गया, माइनस डिप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, प्लस, बाय बैंक सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ऐड, लॉस ऑन सेल कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, ऐड। अरे ओके है क्या, अच्छा अगर बाई चांस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन होता, तो इसे नेट प्रॉफिट बढ़ रखा होता, बराबर करने के लिए क्या करते थे अपन, माइनस, एडजस्टमेंट में माइनस हो जाता, ओके है क्या, अरे एवरीवन पक्का, कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या इसके अंदर। नाउ से फॉर एग्जांपल, एक अक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के नाम से, और इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन के नाम से, 5 लाख और 6 लाख, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये इस तरह से माइनस करके, अरे यार 50% हो गया, 4 लाख और 5 लाख, इस तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 7 लाख। नाउ पहले तो ये बताओ कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना है, 10 है या 6 है,
24 के लिए ओपनिंग कितना 10 है कि 6 है? 10 माइनस करे हुए फिगर से मतलब नहीं है। सिमिलरली 25 का ओपनिंग कितना है, मतलब क्लोजिंग कितना है, 12 या 7? 12। मार जोर से। तो माइनस करे के बाद वाले फिगर से मतलब नहीं है, अपन को इससे मतलब है कॉस्ट से, ठीक है, क्योंकि अलग अलग अकाउंट है। अब जैसे ही अकाउंट अलग खुला है तो हमेशा ध्यान रखना इस अकाउंट का सिर्फ एक ही काम है, डिप्रीसिएशन निकालना। क्या काम है इसका? तो इससे क्या निकलना है हमेशा? बैलेंसिंग डिप्रीसिएशन। और इस अकाउंट से क्या निकलना है? या तो परचेज या सेल। जब सिंगल अकाउंट होता है, जब ये अपन ऊपर कर रहे थे, तो देखो तीन चीजें बैलेंसिंग निकल सकती है डिपेंडिंग अपॉन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से। ये फिगर भी निकल सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तीनों में से कुछ भी कैलकुलेशन बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में निकल सकती है। मेरी बात समझ में आती है? पर जैसे ही मैं दो अकाउंट खोलता हूं तो अब इस अकाउंट से सिर्फ क्या निकल सकता है? या तो परचेज निकलेगा बैलेंसिंग या फिर सेल निकलेगा। और अक्यूमुलेटेड डिप्रीशिएशन का काम क्या है? डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करना। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर सिंगल सिंगल दो फिगर, 10 लाख 12 लाख और 4 लाख और 5 लाख, ये दो सिंगल सिंगल फिगर ही है। मशीनरी बढ़ रहा है मतलब परचेज किया है, बढ़ रहा है मतलब परचेज किया है। परचेज और मशीन कितने का? 2 लाख रुपए। कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पैसा गया माइनस। और अक्यूमुलेट डिप्रीसिएशन क्या निकलेगा? गारंटी या डिप्रीसिएशन कितना है? 1 लाख। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे ऊपर एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो एवरीवन, अरे एवरीवन। जैसे ही कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की बारी आएगी फिर अपन को क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिर क्या बनाने पड़ेंगे अपन को? अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर a machine costing 3 lakh accumulated depreciation 80,000 during the year a machine costing 3 lakh accumulated depreciation 80,000 was sold for rupees 80,000। ठीक है, बस और कोई दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो अभी अकाउंट खोलने पड़ेंगे, किसी से अकाउंट खोलने पड़ेंगे? मशीनरी और अक्यूमुलेट। अब डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो बैलेंसिंग फिर कैलकुलेट करके होगा। अच्छा, मशीनरी से अकाउंट से क्या निकलेगा बैलेंसिंग? या तो परचेज या फिर सेल। और अक्यूमुलेट से क्या निकलेगा? डेप्रीसिएशन। तो एक अकाउंट खोलते हैं मशीनरी का और दूसरा अकाउंट खोलते हैं अपन अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। मशीनरी क्या है अपना? असेट। असेट से विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन। अक्यूमुलेट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। मशीनरी ओपनिंग कितना है? 10 लाख और 12 लाख। अक्यूमुलेटेड कितना बैलेंस है? 4 लाख और 5 लाख। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? नाउ ये अपन ने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस पोस्ट कर लिया। अब लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 3 लाख अक्यूमुलेटेड 80 सोल्ड फॉर 80,000 में बेचा। अच्छा अक्यूमुलेट भी, सॉरी फिगर चेंज कर लेता हूँ, वो सोल्ड फॉर 70 कर लेता हूँ उसको ताकि फिगर अलग हो जाएगा। नाउ एक मशीन है, कितने की मशीन है? 3 लाख। उसका अक्यूमुलेट कितना है? 80। कितने की बच गई?
220, 220 की मशीन को कितने बेचा? 70,000 बेचा। मशीन बेची, पैसा आएगा, एंट्री क्या बनेगी? कैश टू मशीन। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बाय कैश। कितने बेचा सब? 70,000। अगर मशीन नहीं तो उसका वो डेप्रीसिएशन कौन से अकाउंट में पड़ा है? अक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। खत्म करने के लिए क्या करेंगे उसको? डेबिट। तो अक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना अक्यूमुलेटेड है इसके ऊपर? 80,000। क्रॉस पोस्टिंग अक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन के अंदर टू मशीन कितना आ जाएगा? 80,000। अरे ओके है क्या? सोल्ड फॉर 70। तो 3 लाख की मशीन 80 का अक्यूमुलेट, 220, 220 को 70 में बेचा, वाला 1.5 लाख रुपए का क्या हुआ है? लॉस। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितने का लॉस हुआ है? 1,50,000। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का नहीं? देखो तीनों फिगर को अगर ऐड करोगे तो आपस कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मशीन आ रहा है क्या? 3 लाख रुपए आ गई कि कॉस्ट ऑफ मशीन? ठीक है क्या? अगर प्रॉफिट ऑन सेल होता तो उसको अमाउंट को क्या कर देते आप? फिर माइनस करके देखते। तो कॉस्ट ऑफ मशीन बराबर आ जाना चाहिए। मशीन अकाउंट को बैलेंस करो, 5 लाख यहाँ डेबिट आ रहा है। एंट्री बन रही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। मशीनरी को डेबिट किया मतलब आपने क्या करा है? मशीनरी को बढ़ाया है। बढ़ाया मतलब क्या करा है? परचेज। तो मशीनरी टू बैंक। इसको बैलेंस करो, 1,80,000 डैश टू अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट को क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो मतलब बढ़ा रहे हो। बढ़ा रहे हो मतलब आपने क्या चार्ज किया होगा? डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेट डेप्रीसिएशन कैसे बढ़ता है? डेप्रीसिएशन चार्ज करने से। नाउ टू बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा गया क्या हो जाएगा? माइनस। बाय कैश पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा? प्लस। लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है क्या? डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एडजस्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगा? प्लस। क्लैरिटी है क्या एवरीवन? अरे प्लीज बोलो। देखो ये दो जो एडजस्टमेंट है उसमें जो बेस्ट पॉसिबल केसेस हैं वो सारे मैंने लिखा दिए। मेरा पर्सनल लेवल पे मानना ऐसा है कि ये एडजस्टमेंट आना चाहिए। इनमें से कम एक तो आएगा, हो सकता है दोनों ही आए। मैक्सिमम कैश फ्लो का जो क्वेश्चन अपने बोर्ड में आता है 6 नंबर वाला, उसमें 2 से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आने हैं। उन दो में भी सबसे मेजर प्रोबेबिलिटी 99% इन दो एडजस्टमेंट आने की है। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? तो मैंने कोशिश करके जितने पॉसिबल केस सिनेरियो बनते हैं वो सारे आपको एक साथ दोनों एडजस्टमेंट के लिखवा दिए। अच्छा, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है, अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया हुआ है तो क्या होगा? 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन, 2021 के बारे में भी है। ये 10,000 और ये 15,000। आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? अरे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है? 10,000 से। खाली किससे मतलब है? 10,000। 10,000 मतलब लास्ट ईयर के फिगर से। हम तुम क्या खाली क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर ओनली लास्ट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है क्या? तो खाली क्या होगा? 10,000 ही कंसिडर होगा और 10,000 ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे ऊपर ही ऊपर वर्किंग नोट के अंदर नेट प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और कहां जाएगा दूसरा डिविडेंड पेड? डिविडेंड पेड के नाम से कहां जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा? पैसा गया माइनस हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है अगर तो खाली कौन से ईयर से मतलब है? लास्ट ईयर से मतलब। करंट ईयर वाले फिगर से कोई मतलब नहीं है। क्लैरिटी है क्या सबको एवरीवन? और कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो आप वापस पूछना चाहते हैं? पक्का? और कोई ऐसा एडजस्टमेंट? डिविडेंड पेड किसी भी नाम से हो, चाहे इंटरम डिविडेंड हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे किसी भी नाम से हो, एडजस्टमेंट सेम रहता है। एडजस्टमेंट क्या रहने वाला है? फाइनेंसिंग में क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस। और ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना एवरीवन? पक्का? अरे पक्का? कोई और चीज? कोई और चीज? कोई और एडजस्टमेंट? लो कॉपी कर लो।
1 2 कर लिए क्या? जल्दी से थर्ड फोर्थ वगैरह भी कर लें। क्या हो गया? दिस इज डन 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 डन। बनाया नहीं बनाया नहीं बनाया? कर लो फटाफट से। हो गया क्या फोर्थ? फोर्थ हो गया क्या? ये अकाउंट बनाने की मशीन का अकाउंट बनाने की मशीन का। फिफ्थ कॉपी कर लिया क्या? फिफ्थ हो गया क्या सबका? अरे फिफ्थ हो गया क्या सबका? ये लास्ट भी कॉपी कर लो। देखो कोशिश करिए मैंने कि सब तरह का वैरायटी जो मेजरली आना चाहिए, बाकी एडजस्टमेंट तो खैर बहुत सारे हैं। अब जैसे मुझे बताओ, अगर इंटरेस्ट पेड है तो डिबेंचर लिखा हुआ है 12% डिबेंचर, और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होगा ही होगा। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी इच्छा है कि आप ओपनिंग पे निकालो कि क्लोजिंग पे निकालो, ये मानते हुए कि डिबेंचर ईयर के स्टार्टिंग में करे कि डिबेंचर ईयर के एंड में इशू करे या रिडीम करे, और उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर लो। और वो सेम अमाउंट फाइनेंसिंग में माइनस भी होगा, और वही सेम अमाउंट ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में ऐड भी हो जाएगा। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ऐड। करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से अगर दिया हुआ है तो उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हैं बाय डिफॉल्ट, नहीं लिखा है तो भी क्या मानते हैं उसको? बाय डिफॉल्ट मार्केटेबल सिक्योरिटी मानते हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या कर देते हैं? उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? अरे एवरीवन, अगर कोई एसेट बेचने पर उसका प्रॉफिट आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट उसका कहां ट्रांसफर किया है, तो क्या वो प्रॉफिट का अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट में माइनस करना है क्या? क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? क्योंकि पीएल में आपने लिखा ही नहीं, तो उसे नेट प्रॉफिट पे फर्क पड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है ना? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, इसके अलावा और कोई आपको याद आता है?
जो याद आ रहा है मैं आपको। अच्छा, डिविडेंड के बारे में एक बात और थी, डिविडेंड के बारे में एक बात और थी। सिर्फ लिखा हुआ है डिविडेंड पेड, तो इक्विटी और पीएस दोनों मान लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं आ रही। पर लिखा है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो क्या अलग से इक्विटी भी निकालना पड़ेगा क्या? नहीं। पर लिखा है डिविडेंड वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर और पीएस भी है, और पीएस के बारे में कोई अलग से बात नहीं हुई है, तो फिर कंपलसरी पीएस को भी डिविडेंड देना ही पड़ेगा। मतलब नहीं लिखा है तो भी देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इक्विटी को दे रहे हैं। अच्छा, 12% प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और डिविडेंड के बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो डिविडेंड देना है क्या? पीएस को भी देना है क्या? नहीं। डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। पर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दे कि इक्विटी को डिविडेंड दिया है, तो फिर कंपलसरी है किसको देना? खाली कब? जब इक्विटी साफ साफ लेवर्ड लिखा हुआ है तो, अदरवाइज पीएस को भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना सब लोग? ठीक है, तो ये थे कुछ कुछ एडजस्टमेंट के बारे में बात अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ लिखा है अगर डिविडेंड पेड, तो इक्विटी भी और पीएस भी दोनों मिलाकर आ गए, वो आपको अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड पेड लिखा है मतलब इक्विटी पीएस दोनों मानकर मान लेंगे। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।